ये देखिए कितना सुंदर हमारा पैदान बना है, एकदम चौके और शेप में है। ये चरकोन है ना, इसको आज हम बताएंगे कैसे बनाए हैं। सबसे पहले देखिए हम ये हमारा 6 नंबर का सिलाई है। 6 नंबर का सिलाई लेंगे। देखिए 3 ठो हम कलर ले लिए हैं, 1 इंच की पट्टी हम निकाल लिए हैं। अब इसे सबसे पहले हम फंदा डालेंगे। ये पीला वाला से हम फंदा डालेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, इसको ऐसे पहले रस्सी पकड़ लेंगे, फिर ऐसे करके इसे हम यहाँ पे फंसा देंगे। अब देखिए हमारा फंदा डाला गया, नॉट्स बन गया। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे फंदा डालना। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 फंदे के हम बनाएंगे डोरमेट। अब देखिए 20 फंदा हमारा हो गया। यहीं से हम बीनेंगे। आप जैसे चाहें वैसे फंदा डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फंदा डालिएगा ना तो पहली सिलाई बीनने में आसान रहता है। और दूसरे तरीके से फंदा डालिएगा, डाल सकते हैं, लेकिन पहले सिलाई बीनने में थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसी तरह से हम इसको बीनेंगे। उल्टा उल्टा बीनना है पहली सिलाई में। आप चाहें तो मतलब फंदा कम बेसी कर सकते हैं। हम 20 के बनाए हैं, आप 16 के, 20 के, 30 के, 40 के, जितना बड़ा चाहें उतना बना सकते हैं। आप अपने मन चाहें जितना चाहें उतना फंदा बना सकते हैं, डाल सकते हैं। बड़ा छोटा जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से बिना जाता है ना। इस तरीके से फंदा डालने से ही आराम रहता है कि फटाफट हम इससे पहले सिलाई बिना जाता है। अब देखिए बिना गया, बीनेंगे फिर से एक सिलाई। इधर भी हमको उल्टा बीनना है। इसी तरीके से यहाँ पर हमको उल्टा बीनना है। आप जितना चाहें बड़ा बना सकते हैं। इसी तरीके से बनेगा दोस्तों, कोई अलग तरीके से नहीं बनेगा। जितना भी बड़ा बनाइए, बड़ा छोटा, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। पूरा सिलाई में हमको उल्टा बीनना है और लास्ट में एक ठो को हम सीधा बीनेंगे। देखिए पूरा सिलाई हमारा बिना गया। देखिए पूरा सिलाई हो गया ना। ये लास्ट वाला है ना, यहाँ पर हम फंदा को पीछे करेंगे और इसको सीधा बीनेंगे। अब लास्ट वाला को हम छोड़ देंगे। अब इधर फंदा घुमा के अब इधर से बीनेंगे। इधर से कुछ नहीं करना है, ऐसे उल्टा उल्टा बस बीनना है। देखिए ऐसे बस उल्टा करना है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसी तरीके से बनेगा। छोटा बड़ा जो भी बनाइएगा यही डिज़ाइन से बन जाएगा, यही तरीका रहेगा। देखिए इसी तरीके से हम बस उनको उल्टा इधर बीनना है। देखिए पूरा हमारा बिना गया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। देखिए दो फंदा हमको इसी से बीनना है। आगे वाला फंदा को उतारेंगे। देखिए 2 ठो को
पीला से ही बिनेंगे, उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। देखिए यहाँ से हम दूसरे कलर से बिन लिए। अब इसको यहीं पे हम रोल कर देंगे ताकि ये हमारा निकले ना। देखिए अब इसी तरीके से हमको बिनना है। पीछे में पहले एक ठो छोड़े हैं फंदा, फिर इस सिलाई में भी हमको एक ठो छोड़ना है। हर सिलाई में पीछे हमको एक एक ठो छोड़ते जाना है। देखिए एक ठो पहले का छोड़ा हुआ है, एक ठो फिर छोड़ेंगे। ये एक ठो ज़्यादा है, इसको हम बीन देंगे। 2 ठो हो गया। अब यहाँ से हम फंदा पलट लेंगे, इधर बीनेंगे। देखिए इसी तरीके से उल्टा बिना, यहाँ तक हम बीन के दिखा रहे हैं। हम बीन दिए ना, अब इसको भी हम बीन देंगे। अब देखिए 2 ठो जो है दूसरा कलर से हम बीने हैं, पीला कलर। अब इसको यहाँ पे पीछे करेंगे और पीला वाला धागा को हम आगे करेंगे। अब इसको यहीं पर बीनेंगे एक ठो उल्टा, और फिर पीछे धागा करेंगे और किनारे वाले को हम सीधा बीनेंगे। देखिए इसी तरीके से हम बीनेंगे। फिर आगे वाला में को उतार लेंगे और इसके बगल में फिर से इसको उल्टा बीनेंगे। अब यहाँ पे इस पट्टी को नीचे दबाएंगे और इसको ऊपर से बीन के ले जाएंगे। यहाँ पे फिर एक कलर से बीनेंगे, कलर चेंज करके। आगे में हमको पीला पीला 2-2 ठो पट्टी जैसा हमको बनाना है। बहुत ही खूबसूरत ये पैदान बनेगा, बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। फिर इस सिलाई में भी हमको एक ठो छोड़ देना है। 1-2 पहले का छोड़ा हुआ है, एक और हम छोड़ेंगे। देखिए ये 2 ठो बीन दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 ठो हमारा छूट गया फंदा। इसी तरीके से हम जेठो सिलाई में यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो आप आगे को उतार सकते हैं, लेकिन उतारने से आगे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमें उतारना ज़रूरी है। आप चाहे तो उतारिए या बीनिए। कोई लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, लेकिन उतारने और बीनने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम बीन देते हैं। आगे के सिलाई में है, वहाँ के हम उतार के बनाते हैं। आगे का फंदा के ना उतारिएगा ना, एकदम चोटी जैसा डिजाइन जैसा बनेगा। देखिए फिर से यहाँ पे हम आ गए। ये वाला पूरा कलर बिना गया। इस पट्टी को हम ऊपर करेंगे और इसके ऊपर से हम पीला वाला को लाएंगे। देखिए अब पीला को हम एक ठो उल्टा बिनना है, फिर पीछे करेंगे इसको, और एक ठो सीधा बिनना है। फंदा को पीछे घुमा के सीधा बिन देंगे। अब यहाँ पर आगे को उतारेंगे, फिर उल्टा बिनेंगे, फिर इसको पीला को नीचे करेंगे इसके ऊपर से। अब इससे बिनेंगे रेड वाला से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो एकदम एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हमको बिनना है। कोई भास्ट डिजाइन नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया डिजाइन बनेगा। देखिए 1 2 3 पहले से हम छोड़े हैं, एक और छोड़ेंगे। इसको हम बिन दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 सिलाई में 4 छोड़े हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैं 3-4 सिलाई बिन के दिखा दी, आपको समझ में आ गया होगा। हम देखिए यहाँ पर रेड वाला बिन के फिर इसको पीछे करेंगे और पीला वाला का करेंगे। इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया एकदम पट्टी जैसा जाएगा। देखिए उल्टा हम बिन लिए, फिर पट्टी को पीछे करेंगे, इसको सीधा करेंगे, सीधा बिन देंगे। देखिए इसी तरीके से हम बिन के दिखा रहे हैं। अब यही तरीका रहेगा, कोई अलग नहीं। देखिए आगे उतार लेंगे, फिर यहाँ पे एक ठो उल्टा बिन देंगे, इसको नीचे करके। आप देखिए इसी तरीके से हम
पूरा बिन के दिखा रहे हैं, यहाँ तक से पूरा बिन के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठो है। देखिए एक एक ठो हर सिलाई में हम एक एक ठो छोड़े हैं, यहाँ तक छोड़ दिए हैं। यहाँ पे एक ठो हम बीन लेंगे। अब देखिए हमारा 16 फंदा, ये डबल था, एक एक ठो छोड़ना है। इस सिलाई में भी एक ठो छोड़ दिए। अब इधर से बीनेंगे, ये दोनों को बीन के फिर इसको पीछे कर देंगे। पीला वाला को पट्टी को आगे करेंगे, एक ठो उल्टा बीनेंगे, फिर इसको पीछे करेंगे, फिर यहाँ पे सीधा बीनेंगे इसको। अब देखिए इसको आगे वाला को उतार लेंगे, फिर उल्टा बीनेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 ठो है ना, एक ठो हम छोड़ देंगे, इस सिलाई में भी एक ठो छोड़ना है और एक है इसे हम बीनेंगे। यहाँ पे हम पट्टी जोड़ेंगे, अभी हम पट्टी को जोड़ लेंगे। अब इसको एक ठो फिर खाली हमको बीनना है। देखिए फिर इस सिलाई में भी एक ठो हमको छोड़ेंगे। अब लास्ट हो गया, लास्ट में अब यहाँ पर इसको बीन लेंगे। अब फिर फंदा को पीछे करेंगे और पीला वाला के इसको ऊपर से ले आएंगे। एक ठो उल्टा बस बीनना है यहाँ पे, फिर पीछे करेंगे फंदा को, फिर सीधा बीनेंगे। किनारे वालों को हमको सीधा बीना। देखिए इस तरीके से बनाए, कितना बढ़िया एकदम चोटी जैसा जा रहा है ना, कितना बढ़िया जा रहा है, चटाई जैसा एकदम। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे ये तो हमारा पट्टी जैसा जा रहा है, ये 2 को छोड़ के बस सिर्फ एक ठो बचा है। तो लास्ट में पूरा हम बीन देंगे इसको, पूरा सिलाई। अब देखिए ये 2 ठो पीला से बीन लिए हैं ना, अब एक ठो बस ये लास्ट बचा है। सब पूरा एक एक ठो करके हम देखिए पूरा सिलाई छोड़ दिए हैं, एक एक ठो हर सिलाई में फंदा। तो अभी पीले कलर से हम बीनेंगे। ये कलर जो है ना, इसको यहीं पे हम काट देंगे। अब यहाँ पे कलर दूसरा चेंज होगा। पहले यहाँ पे हम गांठ लगा लें, ऐसे हमारा निकलेगा नहीं। यहीं पे गांठ लगा के अब ये वाला कलर को हम काट के निकाल देंगे। अब पीला से बीनेंगे खाली पूरा सिलाई। देखिए यहाँ पर पट्टी जोड़ देंगे, इसको यहीं से काट के हम निकाल देंगे। पट्टी को जोड़ के अब इसको हम बीनेंगे। इसी में रोल कर देंगे ताकि ये हमारा पट्टी निकले ना। रोल कर दीजिएगा ना, नहीं निकलेगा। पूरा सिलाई हमको अब पीला कलर से बीनेंगे। जितने एक एक ठो करके छोड़ते आए हैं हर फंदा में, अब सब इसी सिलाई में पूरा बिना जाएगा। देखिए सब पूरा सिलाई हम बीन देंगे। अब इधर से भी हमको बीनना है, आगे वाला को उतार लेंगे। इधर से भी उल्टा उल्टा हमको बीनना है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं इसी तरीके से आप बना सकते हैं। बड़ा छोटा जो भी बनाइए इसी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पर हम बीन लेंगे। लास्ट वाला को पीछे फंदा करेंगे, यहाँ पे हम सीधा बीनेंगे। देखिए पूरा सीधा हमको बीनते आए हैं, कितना बढ़िया चोटी जैसा जा रहा है ना। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, आगे को उतार लेंगे, फिर एक ठो उल्टा बीन लेंगे। अब रेड वाला से नहीं बीनेंगे, यहाँ पे कलर दूसरा लगाएंगे, कलर यहाँ से बीनेंगे। देखिए अब इसे भी इसमें रोल कर देंगे हम। देखिए सिर्फ इसको हम एक ठो बीनेंगे। जैसे नीचे में हम किए हैं ना, एक एक ठो छोड़ते आए हैं ना,
वैसे अब हमको एक एक ठो लेना है। सिर्फ देखिए 2 ठो पीला कलर से हम बीन लिए ना, तो सिर्फ यहाँ पर हम 1 ठो फंदा बीनेंगे। अब इधर से हम फंदा को घुमा के अब सिलाई फिर इधर से ऐसे बीनेंगे। देखिए फिर इसको हम पीछे करेंगे और पीला वाला को हम आगे करेंगे। देखिए फिर पीछे करके इसको फंदा को फिर यहाँ पे सीधा बिनना है। फिर उतारेंगे तो फंदा, फिर यहाँ पे उल्टा बिनना है। अब यहाँ से कलर फिर इसी से बिनेंगे। अब देखिए फिर 1 ठो इस सिलाई में भी 1 ठो, फिर 1 ठो लेंगे। अब फिर इधर सिलाई घुमा के फंदा अपने तरफ करके फिर इधर बिनेंगे। देखिए फिर इसको हम पीछे भेजेंगे और पीला वाला को हम ऊपर से ले आएंगे। इसको उल्टा बिनेंगे, फिर इसको पीछे करेंगे, पट्टी को पीछे करके फिर हमको सीधा बिनना है। देखिए आगे को उतार लेंगे, फिर वो 1 ठो पीला वाला से उल्टा बिनेंगे। फिर यहाँ पे इसको नीचे कर देंगे, पट्टी में दूसरा कलर से बिनेंगे, नीचे करके ऐसे दबा जाएगा। फिर ये देखिए 2 ठो हमारा हो गया ना 2 सिलाई में। फिर तीसरा सिलाई में फिर 1 ठो ले लेंगे। इसी तरीके से हमको बनाना है। बस जैसे हम 1 ठो नीचे वाला डिज़ाइन में छोड़ते आए हैं ना, ऊपर वाला डिज़ाइन में 1 ठो हम लेते जाएंगे। देखिए फिर इसको यहाँ पर कलर इसको पीछे करके पीला वाला से हम बिनेंगे, उल्टा बिन के फिर इसको पीछे करेंगे, फिर यहाँ पे सीधा बिनेंगे। ध्यान दीजिएगा किनारे में सीधा ही बिनना है 1 ठो, तब बढ़िया किनारी जाएगा एकदम। आगे फंदा उतारेंगे, फिर इसको उल्टा बिनेंगे। अब इसको नीचे करेंगे। अब यहाँ से फिर उसी कलर से फिर बिनेंगे। देखिए 2 3 और 1 ठो फिर हम लेंगे। ये हमारा 4। इसी तरीके से आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा। 1 ठो मतलब 1 ठो हम छोड़ते आए हैं नीचे, तो ऊपर को हर सिलाई में हम 1 ठो लेते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। बस इसी तरीके से, ज़्यादा भास्ट नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरा डिज़ाइन आप बहुत बढ़िया से बना लीजिएगा। इसको उतारेंगे, फिर पीला वाला ले बिनेंगे, फिर यहाँ पर इसको दबा देंगे पट्टी को, यहाँ पर फिरोजी कलर से बिनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पर हम घुमा लेंगे। अब इसी तरीके से आप पूरा बनाकर हम दिखा रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिएगा ना, तो एक बार मैं आपको समझ। अब देखिए 1 ठो हम फंदा लेके पूरा बीन लिए हैं। 1 ठो फंदा हम लेते जाए हैं हर सिलाई में, पूरा हमारा बिना गया। बस यही बचा है, इसे भी हम ले लेंगे। पूरा फंदा हम ले लिए पूरा सिलाई का। अब देखिए इधर हमको बस अब उल्टा बिनना है। आगे वाला फंदा उतार लेंगे, फिर इसे पूरा उल्टा केवल बिनना है, इधर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ तक हम बिन के दिखा रहे हैं, यहाँ तक बिन लिए। अब इसको हम पीछे करेंगे फंदे को, और पीला वाला को हम आगे करेंगे, इसके ऊपर से ले आएंगे, यहाँ पर उल्टा बिन देंगे। अब फिर फंदा को पीछे करेंगे, यहाँ पर अब हम किनारे वाले को सीधा बिनेंगे। अब हमारा पूरा फूल रेडी हो गया। आगे को उतारेंगे, फिर इसको उल्टा बिन देंगे। अब इसको भी हम काट के निकाल देंगे। पूरा सिलाई हमको पीला बिनना है। पूरा सिलाई अब मैंने पूरा फूल तैयार हो गया 1 ठो। इसी तरीके से हम चारों फूल तैयार करके अब दिखा रहे हैं। यहाँ तक से हम बिन लेंगे ना, 1 ठो हमारा फूल बन जाएगा। देखिए पूरा फूल बन गया। अब इसी तरीके से अब हम पूरा तैयार किए हैं, उसको अब दिखा रहे हैं। अब देखिए उसी तरीके से चारों फूल आप बना लीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। बहुत ही इजी है, अब कुछ नहीं करना है। अब लास्ट में बस फंदा को हम गिराना है। फंदा गिरा के दिखा रहे हैं। पूरा उसी तरीके से बनाइए, चारों फूल बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही चौकोन डिजाइन का ये पायदान बन के रेडी हो गया। ये बस हमको 2 का 1 करना है।
फंदा गिराएंगे। देखिए 2 फंदा लेके एक कर दिए, फिर इसको इसमें डालेंगे, फिर एक ठो हो गया। देखिए इसी तरीके से बस अब कुछ नहीं करना है, बस 2 का एक हमको कर देना है। फंदा गिरते जाएगा, आपका पैदान रेडी हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आप पैदान आपका मतलब फंदा गिर जाएगा, पैदान तैयार हो गया। पूरा गिरा के दिखा रहे हैं। अब देखिए पूरा फंदा गिर गया। अब लास्ट वाला को गिरा दिया है यहाँ पर। अब हम इसको धागों की इसके अंदर से हम घुसा के यहाँ पे ऐसे खींच देंगे ना। अब ये हमारा नहीं उधड़ेगा, अब नहीं खुलेगा यहाँ से। अब इसको हम रस्सी को काट देंगे। अब देखिए हमको सिलाई करना है। ये नट्स जिससे फंदा डाले हैं वो वाला है, उसको भी उल्टा में काट देंगे। अब हमको बस सिलाई करना है, हम काट के निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए सुई धागा ले लिए, यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ के हमको पकड़ के सिलना है। इधर से एक ठो लेंगे और इधर से भी एक ठो, दोनों ले लेंगे। एक बार फिर से ले लेंगे, गांठ बन गया फिर से। देखिए इसी तरीके से एक ठो इधर से लेंगे, एक ठो इधर से भी। दोनों तरफ से बस हमको इसी तरीके से लेके एक ठो लेके सील देना है। देखिए पूरा बन के तैयार हो गया, सिलाई हो गया। कि कितना सुंदर हमारा पैदान बन रहा है ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे पूजा के आसने भी बना सकते हैं या डोरमेट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बना है। आप देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।